हे गाइस, तो वेलकम टू एजी स्टाइल फिटनेस। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट में आप कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप डिफरेंट तरीके का ब्रेकफास्ट कैसे खा सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो आज मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि कैसे और क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा, तो वीडियो में बने रहना। अगर पूरा समझना है प्रोसेस तो वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइज, आपका सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होगा एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी वीडियो को अब तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। थैंक यू सो मच गाइज। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन चीज़ है जो हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं वो है एग्स। एग्स क्यों? अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो क्या क्या हैं कि जिन्हें हमें रखना ही रखना है अपने ब्रेकफास्ट में। आपको ब्रेकफास्ट अपना बनाना कैसे है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी 3 चीज़ हैं मेनली, आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, बस। आपकी बाकी चीज़ें अपने आप पूरी हो जाएंगी। आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। मोस्टली आपकी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो भी मॉडरेट होगा, फैट उससे कम होगा, प्रोटीन आपका हाई रहेगा। अगर आप फैट लॉस पे हो, मसल बिल्डिंग में हो, तब भी प्रोटीन को हाई रखो, ठीक है। आप वो दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में जिससे कि हमारा ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशियस हो, टेस्टी भी हो। और सारी चीज़ें, मैं सब चीज़ें इंक्लूड करूँगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि हम कोई बहुत ही ब्लेंड खाना खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एग्स। तो एग्स हाई प्रोटीन होते हैं, सबको पता है। अब जो वेजिटेरियन है या एगिटेरियंस जो होते हैं वो तो एग खा लेते हैं। अब जो एग्स भी नहीं खाते, जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि वो क्या इसकी जगह पे खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पनीर चीला। पनीर आपका बड़ा सेवियर है। आप पनीर चीला खा सकते हो, आप टोफू का चीला खा सकते हो। जो बेसन का चीला आप बनाओगे उसमें आपको प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप टोफू इंक्लूड कर लो। आप इसमें सोया चंक्स या सोया का पाउडर, वो भी आता है जो मैश सोया होता है, वो यूज कर सकते हो। उसके पराठे बना उसका आप चीला बना सकते हो, ठीक है। सेम यही मैं आपको पराठे के लिए बोलूंगा। अगर आपको होल व्हीट रोटी का बनाना है पराठा तो आप वो यूज करना। मैदा का पराठा नहीं कह रहा हूं मैं, और किसी चीज का नहीं। आप या तो बेसन का चीला यूज करो या तो होल व्हीट की आप रोटी यूज कर सकते हो या पराठा यूज करो। अब ये है मेन कार्बोहाइड्रेट, हमारा कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। होल व्हीट हो गया, बेसन हो गया। तो अब हमें इसमें प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? पनीर से, टोफू से, या फिर सोया चंक से। आप इनको यूज कर सकते हो। ये वेजिटेरियंस के लिए, स्पेशली जो नॉनवेज नहीं बिल्कुल भी खाते, तो ये उनके लिए, ठीक है। तो ये बहुत सही रहेगा। लेकिन एक चीज, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, वरना ये चीज़ मिस हो जाएगी और फिर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई ओट्स। अब ओट्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ओट्स को आप वाटर में बना सकते हो। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो उसको आप मिल्क में बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप उसको पानी में बनाओ, तो आपकी कैलोरी भी कम हो जाएंगी उसके। अगर आप फैट लॉस पे हो या मसल बिल्डिंग में, वो आपकी चॉइस है, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। उसके बाद आप उसमें नट्स इंक्लूड करो। नट्स आपके हेल्दी फैट का सोर्स रहेगा। जो हमारा फैट का सोर्स रहेगा ना, वो सैचुरेटेड फैट नहीं रहेगा, यानी कि चीज़, ये डायरेक्ट ऐसा ऑयल, ये सारा फैट नहीं रहेगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहेगा। इसलिए ध्यान रखो, हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, ठीक है। नॉन हेल्दी फैट्स नहीं इंक्लूड करने हैं, लाइक चीज़ और ये सब नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको नट्स, जैसे कि मैंने बोला, उसके बाद आप उसमें फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो। वो भी आपकी थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की सोर्स होगी, आपको उससे वाइटामिन्स मिलेंगे, बहुत हेल्दी होते हैं। हमेशा इंक्लूड करो अपनी डाइट में, ठीक है। और अब हो गए आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा? कुछ प्रोटीन आपके ओट्स में से आपको मिल जाएगा, बट स्टिल आपको अपनी प्रॉपर जो भी मील है, आपको ब्रेकफास्ट है, एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तो उसको आपको मेंटेन करना है। तो आप वे प्रोटीन यूज कर लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन को यूज करो, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो
तो फिर आप पनीर चीला या टोफू या ऐसी सोर्सेस पे जाओ। जो सोया है वो सस्ता भी पड़ता है और आपकी प्रोटीन की वो सोर्स है वो पूरी हो जाएगी, आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। और आपको कोई 200-300 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जैसे 48 ग्राम की रिक्वायरमेंट है आपके पर बॉडी वेट के हिसाब से, या आप 1 या 1.2 अगर आप ग्राम पर केजी के हिसाब से भी निकालते हो, अगर उसके हिसाब से आप आपके जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उससे आप 30-40 ग्राम अप लोगे, मतलब ज़्यादा लोगे, तो उससे भी आपका मसल बिल्ड होगी और आपके पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये हो गई ओट्स। ओट्स में अगर आप वे प्रोटीन मिलाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसमें आप पीनट बटर मिला सकते हो, उसमें आप हनी मिला सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, हनी मिला सकते हो आप। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा कंट्रोल्ड होगी, वो मॉडरेट होगी, क्योंकि आपको मॉर्निंग में अपना जो शुगर का स्पाइक है वो इंक्रीज नहीं करना है। आपको जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें होंगी, आपका शुगर स्पाइक नहीं करेंगी मॉर्निंग में, ठीक है? क्योंकि हमें एनर्जी मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं है कि मेरे को बस एकदम से एनर्जी मिली ऐसे गई और एकदम से डाउन हो गई, फिर मुझे नींद आएगी, फिर मैं दोपहर में भी काम करूंगा तो मुझे नींद आएगी। यही रीज़न होता है उसका, क्योंकि आपकी एनर्जी एकदम से डाउन होती है। आप जो आफ्टरनून में भी अपने लंच कर रहे हो उसमें भी सेम यही रहता है। इंडियन मील्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? पूरी कार्बोहाइड्रेट मील है। दाल, रोटी, चावल, सब्जी जो हम खा रहे हैं, सब्जी में आलू होता है बेसिकली, हर सब्जी में डला होगा, उसमें आलू ज़्यादा होगा, सब्जी कम होगी, तो वो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो आप, जो आपका शुगर स्पाइक करता है और फिर एकदम से नीचे गिरता है, फिर आपको नींद आती है, ठीक है? चलो ये मैं बातें और भी करूँगा, आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में सारी बातें होंगी, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, टोफू होल व्हीट रोल बना लो आप, उसका बहुत बढ़िया चीज़ है। आप होल व्हीट का रोल बनाओ टोफू का। उसमें मैंने टोफू की एक आपको मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आपको एक ड्रेसिंग बनाई थी मैंने बहुत हेल्दी, उसे देख सकते हो जाके, बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी सबसे बड़ी बात, और बहुत प्रोटीन से फुल थी एकदम, ठीक है? सैंडविच ले सकते हो आप, होल व्हीट का सैंडविच होना चाहिए। लेकिन आप जो भी सैंडविच रोल या कुछ भी बना रहे हो ना, उसमें वेजीज डालो। वेजीज कौन सी? वेजीज को स्पेसिफाई नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगता हो, ठीक है? आपको खीरा अच्छा लगता है वो डालो, आपको टमाटर अच्छे लगते हैं वो डालो, प्याज डालो, आपको जो सीजनल वेजीज आ रही हैं, जैसे अब स्पिनिच अवेलेबल है या कोई भी वेजी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करो जो आपको अच्छी लगती है, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करो, ये कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है? नट्स हो गए, नट्स मैंने आपको बताया, हर चीज़ में इंक्लूड करो नट्स को। हैंडफुल ऑफ नट्स, कोई भी चीज़, कुछ भी खा रहे हो, हैंडफुल लो, वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट। और सबसे अच्छी बात है, आपका जो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हैंडफुल होती है। कोई भी चीज़ ले लो, उसे अपने पूरा जो आपका हाथ है उसे पकड़ो, जितना आपके हाथ में आता है आप उतना खा लो, वो आपके एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन हर मील में पूरा कर देगा, चाहे वो पनीर हो चाहे चिकन हो, ठीक है? ऐसी ये बहुत सिंपल सा तरीका है, कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट मशीन की ज़रूरत नहीं है, बस उठाओ, पकड़ो, डालो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है? अब जैसे होल व्हीट पनीर पराठा हो गया है, टोफू का पराठा या सोया चंक्स का पराठा, तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करो। पराठा खा रहे हो तो उसको हेल्दी बनाओ, उसमें वेजीज डालो, बहुत अच्छा तरीका है ये, आपका शुगर कभी स्पाइक नहीं होगा, ठीक है? अब पोहा बहुत लोग खाते हैं, हाँ मैंने देखा है पोहा बहुत लोग खाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रोटीन नहीं है। पनीर ऐड करो, सोया चंक्स ऐड कर लो, कुछ भी ऐड करो, साइड में रखो, थोड़ी सी उसमें वेजीज डाल लो, लेकिन उसमें वो नमकीन वगैरह और ये सब नहीं डालना। पीनट्स डालो, पीनट्स बहुत हेल्दी हैं, आपको हेल्दी फैट मिलेगा, ठीक है? वो सब डालो, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है? डोसा खाते हैं, डोसे की प्रॉब्लम क्या है? डोसे की प्रॉब्लम है उसमें प्रोटीन नहीं है, आप आलू की सब्जी डाल रहे हो उसमें, ठीक है? डोसा दाल से बन रहा है, दाल भी कार्बोहाइड्रेट की ही मेनली सोर्स होती है, प्रोटीन की सोर्स नहीं होती। वो हेल्दी तो है बट वो आपका शुगर थोड़ा स्पाइक करेगा। अगर आप उसमें प्रोटीन मिला दोगे तो आपका शुगर इतना स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि पनीर को अगर आप मिलाओगे वो फैट भी है, वो आपका शुगर कभी भी स्पाइक नहीं होने देगा। जैसे कि होल व्हीट के साथ अगर आप पनीर मिलाते हो या टोफू जैसी चीज़ें मिलाते हो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, तो आपका शुगर कभी स्पाइक नहीं होगा। तो उनके साथ ये चीज़ें इंक्लूड करो। इसलिए कहते हैं आप रोटी पे थोड़ा सा घी लगाओ, घी फैट है, फैट आप उस पर लगाओगे वो आपका कभी शुगर स्पाइक नहीं होने देगा, यही रीज़न है उसके पीछे, ठीक है? और उसमें आपको बाकी हेल्दी तो विटामिन्स वगैरह ये सब मिलता ही है, तो घी को यूज़ कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, एग्स विद वेजीज बेस्ट है, कोई भी वेजी लो, स्पिनिच हो गया आपका, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। बट ध्यान रखना है, आप बॉइल्ड एग खा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होंगी, लेकिन अपने एग वाइट्स और जो आपका येलो पार्ट है उसका भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपको पता है, तो येलो पार्ट ज़्यादा नहीं खाना है, मैक्सिमम आप 2, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 येलो भी पार्ट खा सकता है, पूरे फुल डे की बात कर रहा हूं मैं, वरना वाइट पार्ट ही मेनली है जो हेल्दी है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि येलो पार्ट में मेनली आपको कोलेस्ट्रॉल, उसमें वो न्यूट्रिशियस तो बहुत होता है बट उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उन लोगों के जिनका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज हुआ रखा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्रेकफास्ट की बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो मैं आपको उसको एक ट्वीक बताऊंगा छोटा सा, जिससे कि आप उसमें प्रोटीन ऐड कर सको और आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन ऐड हो गया। मेनली जो इंडियन डाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, जो मैं भी देखता था अपने खाने में, घर पे माँ का हाथ का खाना, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। आप डेली बेसिस पे सुबह से शाम तक 365 डेज कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फिर हम पूछते हैं कि हमें डायबिटीज क्यों हो गया। हम तो मिठाई खाते ही नहीं थे इतनी। तो सबसे बड़ी गलतफहमी, सिर्फ मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आप कार्बोहाइड्रेट, आपका जो कैलोरीज है कितना खा रहे हो, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज जाके आपकी ब्लड में जाएंगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, वो भी तो शुगर ही है। तो वो जब आपका इतनी ज़्यादा आपके ब्लड में शुगर जाएगी, ग्लूकोज जाएगा, तो इंसुलिन एक लेवल तक ही है ना, वो वहीं तक इंक्रीज होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन बंद हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके ब्लड में रहेगी, जो कि आपको डायबिटिक करेगी। आपने अगर रिपोर्ट्स भी देखोगे तो प्री डायबिटिक इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, बहुत परसेंटेज बहुत हाई है इंडिया में। रीज़न ही यही है, प्रोटीन नहीं है डाइट में, फैट भी नहीं है इतना डाइट में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। होल व्हीट ले लो, दाल ले लो, सब खाना चाहिए, उसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आप दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड करो। हेल्दी फैट और प्रोटीन हर मील में इंक्लूड करो, एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। लोग अभी बोलेंगे बहुत ज़्यादा कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उसमें बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उसमें ये है, उसमें वो है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक स्टडी पढ़ के आए हो, क्योंकि एक पॉडकास्ट चैनल पे या पे किसी भी उस पर बता दिया। तो यार एक बात बताओ मुझे, ये कार्बोहाइड्रेट उससे ज़्यादा नुकसान कर रहा है आपको डायबिटीज़ ही उसी वजह से हो रही है। आपको डायबिटीज़ वे प्रोटीन लेने की वजह से नहीं हो रही है, इस चीज़ को समझो, अपना दिमाग यूज़ करो। दूसरा क्या बोल रहा है उसको मत सोचो, ये मत सोचो कि अच्छा उसमें ये मिला है वो तो बेकार हो गया। नहीं भाई, वे प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हो डेली बेसिस पे। अगर आपकी फूड से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, उसको एज अ सप्लीमेंट यूज करो, उसको मेन सोर्स मत बनाओ प्रोटीन का। फूड से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको फाइनेंशियली बजट भी देखोगे तो फूड से सस्ता पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी देखा वे प्रोटीन के रेट बहुत हाई हैं और उसमें फेक वे प्रोटीन या फिर चीप अमीनो एसिड्स वाले प्रोटीन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनसे बचो, ब्रांड का प्रोटीन होना चाहिए, सर्टिफाइड जगह से लो, ऐसी जगह से मत लेना, सस्ते के चक्कर में प्रोटीन कभी मत लेना वरना हमेशा फंसोगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताई आज। आई थिंक ये बहुत कुछ आपका क्लियर कर देगा और आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यार लाइक शेयर कमेंट करके जाओ। यहाँ पे ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको फ़ायदा ही करेंगी, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, वरना आधी बातें लेके आधी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच गाइज।